दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों पर, जिसमें डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए अच्छी और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं वर्षों से लंबित 1894 पदों पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के भी राहत की खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ साथ टीजीटी, पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की डेट को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। यूपी ट्रिपल एस पीटी 2024 के विज्ञापन पर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही आयोग की तरफ से। तो सभी खबरों को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। 12,460 शिक्षक भर्ती में सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से अभी तक उनके नियुक्ति पत्र रिलीज करके स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया संबंधी कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। पिछली बार नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की मुलाकात एससीईआरटी पर डीजी मैम और सचिव सर से संयुक्त रूप से हुई थी। वहां पर डीजी मैम ने आश्वासन दिया था कि नियुक्ति पत्र होल्ड मामले को लेकर के अगले सप्ताह में आप सभी लोगों के कार्य संपन्न कर लिए जाएंगे। वहीं सचिव सर की तरफ से भी आश्वस्त किया गया था कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले मामले को शार्ट आउट करते हुए इनके स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त किया जाए। लेकिन अभी तक आप सभी को बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से कोई भी आदेश 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के बारे में देखने को नहीं मिला है। हालांकि इन सभी लोगों के मामले को लेकर के डिले होने का एक प्रमुख कारण था ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के बना गतिरोध, और वो गतिरोध दोस्तों कल समाप्त हो चुका है और उसमें मुख्य सचिव ने ऑनलाइन अटेंडेंस को लागू करने से पहले एक कमेटी गठित कर दी है और उस कमेटी के द्वारा अध्यापकों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी और उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा और उन समस्याओं का निस्तारण करने के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और ऐसे में अब बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी, चाहे डीजी मैम हो, सचिव सर हो या निदेशक सर हो, सभी के पास मौका है 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के जो नियुक्त पत्र रिलीज करने संबंधी आदेश जारी करने को लेकर के। अब देखना ये होगा सचिव सर की तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र होल्ड मामले में कब डायरेक्शन जारी किया जाएगा और कब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के मामले में आदेश निर्गत करते हुए इनके लिए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि दोस्तों आप सभी लोग अभी इतनी उम्मीदें जो हैं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से ना पाले नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के, क्योंकि यहां पर कई बार आश्वासन मिले हैं और कार्रवाई नहीं हुई और इसके जीवंत उदाहरण आपके सामने ही है, आपकी भर्ती से ही है। क्योंकि कई बार आपने कुछ देखा और कुछ सुना, लेकिन हुआ उसके काफी बाद में सब कुछ। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को अभी चुप नहीं बैठना है दोस्तों। अगर आपको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र रिलीज कराने हैं तो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथ ही अपनी एक मैक्सिमम संख्या के साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करें। लखनऊ में अगर पॉसिबल हो तो लखनऊ में मुलाकात करें, अगर लखनऊ में नहीं हो पा रही तो गोरखपुर पहुंचकर जनता दरबार में उनसे मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। और पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से इस समय मामले को लेकर संज्ञान में लेकर के उन पर कार्रवाइयां करने को दिशा निर्देश फटाफट जारी कर रहे हैं, तो आप सभी का मामला उनके संज्ञान में पहुंचते ही त्वरित डायरेक्शन जो है बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को जारी किया जाएगा और आप सभी के नियुक्ति पत्र होल्ड मामले को लेकर के आगे की कार्रवाई बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से संपादित की जाएगी। तो कुल मिलाकर के अभी शांत नहीं बैठना है नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को और केवल बेसिक शिक्षा विभाग के आश्वासन पर इंतजार नहीं करते रहना है। प्रयास आपका नहीं रुकना चाहिए। आपका प्रयास और परिश्रम और संघर्ष ही आप सभी को नौकरी दिलाएगा 12,460 शिक्षक भर्ती में। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा जो तीसरे चरण की आयोजित की गई थी उसको रद्द करते हुए री एग्जाम कराने को लेकर के घोषणा की गई थी और अब बीपीएससी टीआरई
3.0 री एग्जाम 19 से 22 जुलाई के बीच में संपादित होंगे और लाखों के अभ्यर्थी 87,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किए हैं। तो उन सभी के लिए अब अच्छी अपडेट निकल कर सामने आ रही है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कि बीपीएससी तैयारी 3.0 री एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। सभी अभ्यर्थी जो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं बीपीएससी तैयारी 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा में, वो सभी लोग अपने अपने एडमिट कार्ड चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए हमने डायरेक्ट लिंक आप सभी को चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर कर दिया है। आप सभी लोग वहां से सीधे जा करके अपने एडमिट कार्ड को चेकआउट कर सकते हैं। तुरंत चैनल का कम्युनिटी पोस्ट विजिट करें और वहां पर सबसे पहली पोस्ट जो है वो आप सभी को बीपीएससी तैयारी 3.0 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड की ही देखने को मिलेगी और उस पर क्लिक करके आप सभी लोग अपने एडमिट कार्ड को देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं बिहार से ही एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सक्षमता पास 1,87,818 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग 1 से। राज्य में सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग उन्हें आवंटित किए गए जिले में ही 1 अगस्त से होगी। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के हस्ताक्षर से मंगलवार को जारी किया गया। काउंसलिंग आवंटित जिले के डीआरसीसी में होगी। काउंसलिंग पूर्वाह्न 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। पहला स्लॉट पूर्वाह्न 9 से 10:30 तक, दूसरा स्लॉट 10:30 से 12 बजे तक, तीसरा स्लॉट 12 बजे से 1:30 बजे तक, चौथा स्लॉट 1:30 बजे से 3 बजे तक एवं पांचवा स्लॉट 3 बजे से 4:30 बजे अपराह्न तक होगा। उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की काउंसलिंग 1 अगस्त से, माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग 2 अगस्त से, स्नातक कोटि के सभी विषयों के शिक्षकों की काउंसलिंग 3 अगस्त से, मूल कोटि के उर्दू, बांग्ला एवं शारीरिक शिक्षकों की काउंसलिंग 5 अगस्त से एवं मूल कोटि के सामान्य शिक्षकों की काउंसलिंग 6 अगस्त से होगी। शिक्षकों के लिए तिथि एवं स्लॉट विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसकी सूचना भी संबंधित शिक्षकों को दी जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को अधिकतम 3 दिन की ऑफिशियल छुट्टी मिलेगी। वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड होगी। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम निकलेगा। प्रत्येक विद्यालय के कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी ही वेरिफिकेशन में आएंगे। 3 दिन बाद दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी आएंगे। काउंसलिंग में मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, मूल आधार कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, DELED या बीएड प्रमाण पत्र, दक्षता BTET, STET, CTET प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे काउंसलिंग के समय। तो कुल मिलाकर के बिहार में 1,87,818 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और 1 अगस्त से इन सभी की काउंसलिंग वर्गवार कराई जाएगी। तो एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में 1894 पदों पर लंबित जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो कोर्ट से रास्ता साफ, शासन में फंसी है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती। 6 सितंबर 2022 को आया था 1894 पदों की भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम और अभी तक भर्ती लटकी हुई है। एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों के 1894 पदों की भर्ती पहली बनी हुई है। मार्च 2021 के विज्ञापन पर 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा कराए जाने के बावजूद भर्ती आज तक पूरी नहीं हो सकी। परीक्षा में सफल कुल 43,610 अभ्यर्थी मेरिट तय नहीं होने से अटके हैं। मामले पर याचिका हाई कोर्ट से निस्तारित हो जाने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही। अभ्यर्थी मेरिट सूची तैयार कर नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर शासन तक परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन बैठक होने के नाम पर उन्हें टरकाया जा रहा है। प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1504 पदों के लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP सचिव ने आवेदन लेकर परीक्षा कराई। सहायक अध्यापक पद के लिए परीक्षा में 2,71,071 तथा प्रधानाध्यापक पद के लिए 14,931 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित किया गया, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक दिए जाने की शिकायत की और कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए। शासन के निर्देश पर किए गए परीक्षण में शिकायत सही मिलने पर 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया गया। इसमें सहायक अध्यापक पद के लिए 42,066 तथा प्रधानाध्यापक पद के लिए 1,544 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। संशोधित परिणाम के विरुद्ध वह अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए जो पहले सफल थे और संशोधित परिणाम में असफल हो गए थे और उसके बाद कोर्ट से आदेश आने के बाद अभी तक इस मामले को लेकर के सरकार की तरफ से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा रही। वहीं अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। हाईकोर्ट में इससे संबंधित एक मामले की सुनवाई लगी हुई थी, जिसमें सरकारी अधिवक्ता की तरफ से कहा गया है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जो लंबित है
उस पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से कोर्ट में बयान दिया गया है और कोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि 15 दिनों के अंदर 1894 पदों पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जो लंबित है वो गतिमान होते हुए प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब देखना होगा कि इसका शासनादेश कब जारी किया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे ही इसके बारे में कोई ऑफिशियल आदेश आएगा, आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के एग्जाम डेट को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों सोशल मीडिया पर लगातार टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के एग्जाम डेट को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं और खबरें दो तरीके से वायरल हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो है वो 2025 में आयोजित की जाएगी, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो 2022 से लंबित है वो 2024 में ही संपादित की जाएगी। दोस्तों इन खबरों की पुष्टि के लिए जब शिक्षा सेवा चयन आयोग से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया तो वहां से जानकारी जो निकलकर सामने आई है वो यही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद सबसे पहले टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। जब कंफर्म डेट के बारे में पूछा गया है तो कहा गया है कि इसके बारे में अभी किसी डेट को कंफर्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब अध्यक्ष की नियुक्ति होगी उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक होगी और कैलेंडर जारी किया जाएगा, उसमें एग्जाम डेट का अनाउंस किया जाएगा। लेकिन जो संभावित जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के वो यही है कि अक्टूबर के लास्ट वीक और नवंबर के फर्स्ट वीक में इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कराया जा सकता है शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को एग्जाम डेट की परवाह ना करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम डेट तभी आएगी जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का पूरी तरीके से गठन हो जाएगा और अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिलहाल जो शिक्षा सेवा चयन आयोग से क्लू मिल रहे हैं एग्जाम को लेकर के वो यही है कि अक्टूबर का लास्ट वीक और नवंबर का फर्स्ट या सेकंड वीक तक परीक्षा आयोजित करा ली जाएगी शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए। और जो 2025 की बात कर रहे हैं उनकी बातों में नहीं आना, आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है, क्योंकि जैसे ही अध्यक्ष का चयन होगा सबसे पहले कैलेंडर जारी किया जाएगा और सबसे पहली परीक्षाएं जो आयोजित की जाएंगी शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा वो यही होंगी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 2022 से ये भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं और इनके आयोजन का ही सबसे पहला कार्य करेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। वहीं अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पीटी 2024 के विज्ञापन को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आयोजित होने वाली सभी भर्तियों के लिए पीटी अनिवार्य किया गया और प्रत्येक वर्ष पीटी का आयोजन किया जाता है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। और यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पीटी 2024 के विज्ञापन को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आने वाले 2 सप्ताह के अंदर आप सभी को यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आयोजित होने वाली पीटी 2024 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो और आप सभी को बता दें 2 से 2.5 महीने आप सभी को पीटी की तैयारी के लिए मिलेंगे और उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो समय पर होने वाली एक परीक्षा है वो है यूपी ट्रिपल एससी पीटी और वो अपने निर्धारित समय पर ही आयोजित होगी। इसके लिए जो अभ्यर्थी इस बार यूपी ट्रिपल एससी पीटी में बैठना चाहते हैं वो अपनी तैयारी पर फोकस करें। बहुत जल्द इसका विज्ञापन आप सभी के सामने होगा और जिस तरीके से आयोग से खबर निकलकर सामने आ रही है तो जुलाई में ही यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पीटी 2024 के विज्ञापन जारी किए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है तो जुलाई में ही इसका विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा, अन्यथा अगस्त का फर्स्ट वीक आप कंफर्म मानकर चलें कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा आयोग की तरफ से। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।